बात पर कभी भी विचार नहीं करते कि अगर भविष्य में इन दोनों के बीच में कुछ कड़वाहट आती है, कुछ खटास आती है, ये शादी नहीं हो पाती, तो क्या होगा, इन दोनों का स्टेटस क्या होगा। देखिए, जब भी एक कपल की शादी फिक्स होती है और उन्हें अगर शादी करके इंडिया से बाहर जाना होता है, तो एक समस्या वो देखते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो शादी के सारे रिचुअल्स को भी कर लें, शादी अच्छी तरह से सोलेमनाइज भी हो जाए, सभी रीति रिवाज भी हो जाए और उसके बाद फिर उसको रजिस्टर भी करा लें। इसमें सबसे बड़ी समस्या आप सभी को आती है इमिग्रेशन वीजा वगैरह की। जब भी आप वकील साहब के पास पहुंचते हैं तो वकील साहब आपको सलाह दिया करते हैं कि जब आपकी शादी होगी तो करीबन 15-20 दिन का टाइम तो जरूर लगेगा, तो आप तब करवा सकते हैं इस शादी को रजिस्टर। लेकिन आपको वकील साहब की बात अच्छी नहीं लगती, आप पहुंच जाते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जो कि आपकी अनैतिक मांगों को पूरा करने के लिए, बिल्कुल ही अनैतिक ही हुई कि आपकी शादी अभी हुई नहीं है, आपने एक शादी का सर्टिफिकेट मुहैया करा लिया आर्य समाज मंदिर से और फिर उस शादी को आपने रजिस्टर करा लिया और अब आप आगे इसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं इसके बारे में आप अक्सर नहीं सोच पाते। ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल फिलहाल ही में 19 अप्रैल 2024 को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है और जिससे कि आप सभी को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आप जो ये ढर्रे पे चल रहे हो इस ढर्रे को अब रोकना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत ही पीड़ा दिखाई है इस पूरे केस को पढ़ने के बाद, इसमें जजमेंट देने के बाद, कि समाज में ये जो रीति चल रही है ये अब खत्म की जानी चाहिए और लोगों को शादी को मजाक में नहीं लेना चाहिए, बल्कि शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है, इसको बहुत ही पवित्रता से लिया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि इस केस में आखिरकार क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ये प्यारा सा डिसीजन देता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सुप्रीम कोर्ट रूल्स हिंदू मैरिज इनवैलिड विदाउट ट्रेडिशनल रिचुअल्स। केवल प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं होगा, वैध विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपेक्षित समारोह भी अनिवार्य करने होंगे, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट emphasizes हिंदू मैरिजेस एज ए सैक्रमेंट नॉट ए फेस्टिविज्म। देखिए, आपने ये सारी टिप्पणियां सुनी अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग मैगजीन्स में, अलग अलग न्यूज चैनल्स पर ये फ्लैश हो रहा है केस और सभी लोगों की अलग अलग राय है। आप भी प्लीज इसमें अपनी राय लिख करके जरूर बताइएगा कि आप लोग जब भी आसपास इस तरह की चीजों को देखते हैं करते हुए तो क्या आप कोशिश करते हैं इसको रोकने के लिए, और अगर नहीं करते तो आज से शुरुआत कर दीजिएगा। खैर, चलते हैं केस की तरफ कि इस केस में होता क्या है। एक पेयर है जो कि ट्रेंड कमर्शियल पायलट है दोनों, ये लड़का भी और लड़की भी। इन दोनों के बीच में सगाई होती है 7 मार्च 2021 को। इसके बाद 7 जुलाई 2021 को वैदिक जन कल्याण समिति के द्वारा एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है और उसी दिन इनकी इस शादी को, जो कि 7 जुलाई 2021 की मैरिज सर्टिफिकेट जो कि दिया था वैदिक जन कल्याण समिति ने, इसको रजिस्टर कर लिया जाता है। यानी कागजों के अनुसार इनकी शादी 7 जुलाई 2021 की मान ली जाती है और ओरिजिनली इन लोगों ने अपनी जो शादी है वो फिक्स कर ली है 25 अक्टूबर 2022 को, ये शादी फिक्स कर लेते हैं। अब ये दोनों अलग अलग रहते हैं। 7 जुलाई 2021 को जो ये वैदिक जन कल्याण समिति से जो इन्होंने एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू कराया था, उसके बाद भी मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी ये दोनों अलग अलग रहते हैं।
अलग अलग रहने के दौरान इनके जो रिश्ते हैं उसमें खटास आता है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये जो पत्नी है ये कहती है कि इनके पति पक्ष यानी कि इनके पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग इनसे डौरी की डिमांड कर रहे हैं। 17/11/2022 को एक FIR लॉन्च कर ली जाती है 498A, 420, 506, 509, 34 IPC और साथ में लगा हुआ है सेक्शन 3 और 4 डौरी प्रोहिबिशन एक्ट का। वहीं दूसरी तरफ 13 मार्च 2023 को एक डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है पति के द्वारा और साथ ही 125 CRPC की एक कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है पत्नी के द्वारा। अब जो ये डिवोर्स पिटीशन पति ने फाइल की है सेक्शन 13(1)(1)A हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, इस केस के चलते चलते जब ये सम्मन पहुंचता है पत्नी के पास तो पत्नी एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर देती है सुप्रीम कोर्ट में और वो ये कहती है कि क्योंकि वो रांची झारखंड में रह रही है अब अपने पति से अलग होकर के, तो जो उसके पति ने केस फाइल किया हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार में वो केस ट्रांसफर होकर के रांची झारखंड में पहुंच जाए जहां पर वो रहती है। खैर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पति का वकील है वो ये कहता है कि ये जो शादी इन दोनों के बीच में दिखाई जा रही है 7 जुलाई 2021 की, ये शादी कानूनी शादी नहीं मानी जा सकती क्योंकि सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट बहुत क्लियरली ये कहता है कि किसी भी शादी को कंप्लीट होने के लिए उसमें हिंदी रीतु रिवाज के हिसाब से फेरे होने चाहिए, मंत्र पढ़े जाने चाहिए, जो जरूरी इनके रीति रिवाज है वो सारे पूरे होने चाहिए और जब तक 7 फेरे ना हो जाए कोई भी शादी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि सेक्शन 7 बहुत क्लियरली इन बातों को कहता है। वहीं पत्नी का वकील, ध्यान से सुनिएगा, वहीं पर पत्नी का वकील ये कहता है हाँ ये बात तो सच है कि शादी का कोई भी समारोह नहीं हुआ है लेकिन शादी हुई है, एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया गया है वैदिक जन कल्याण समिति के द्वारा और इसी तरह से इसी मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से ये शादी को रजिस्टर भी किया गया है। तो चाहे समारोह नहीं हुआ है लेकिन ये कहना गलत है कि शादी नहीं हुई है, ये कहता है पत्नी का वकील और कहता है पत्नी का वकील कि ये शादी हुई है, समारोह नहीं हुआ तब भी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत डिटेल में विस्तार से एक एक बात को बताते हैं और खास करके जोर देते हैं सेक्शन 7, सेक्शन 5, सेक्शन 4 हिंदू मैरिज एक्ट पर, जो कि इर्द गिर्द घूमता है इन बातों पर कि किस तरह से किसी भी शादी को शादी कहने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार आपके फेरे होने जरूरी हैं, सारे रिचुअल्स होने जरूरी हैं। अगर रिचुअल्स नहीं हुए हैं, 7 फेरे नहीं हुए हैं तो वो शादी शादी ही नहीं कहलाई जा सकती, इस शादी को कोई भी कानूनी वैधता नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, पवित्र संस्कार है और जब इसमें फेरे लिए जाते हैं तो 7 फेरे लेने के बाद जो ये पति और पत्नी एक दूसरे के साथ जो ये वादे लेते हैं आजीवन साथ रहने की, ये एक शुरुआत होती है, आजीवन साथ रहने की एक नींव रखी जाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी पेचीदगियां जरूर नजर आ रही हैं इस केस में और जब ये केस चल रहा था, जब हस्बैंड के एडवोकेट साहब ने अपनी बातें कह दी, वाइफ के एडवोकेट साहब ने अपनी बातें कह दी, तो यहाँ पर इस पति और पत्नी के बीच में कुछ वार्तालाप हुआ और इनके वकीलों ने, दोनों के दोनों तरफ के जो एडवोकेट्स हैं, इन लोगों ने एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल की आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें कुछ स्पेसिफिक रिलीफ मांगी गई। वो रिलीफ आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या रिलीफ मांगी गई। पहला, जो ये 7 जुलाई 2021 की जो ये शादी
कह रहे हैं कि हुई है उसको डिक्लेयर किया जाए कि ये कानून की नजर में शादी वैलिड नहीं है, मींस कि इट इज नॉट वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। दूसरा, जो ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है वैदिक जन कल्याण समिति के द्वारा 7 जुलाई 2021 को, इसको डिक्लेयर किया जाए नल एंड वॉइड, और इसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन हुई है 7 जुलाई 2021 की, उसको भी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 7 को बार बार कहा, सुनाया, और यही कहा कि सेक्शन 7 बहुत क्लियरली ये कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अगर एक पति और पत्नी के बीच में शादी हुई है, यानी कि या ये कहूं कि एक लड़के और लड़की के बीच में अगर जब शादी हुई है तो उसमें हिंदू रीति रिवाज का होना बहुत जरूरी है। जितने भी समारोह हुए हैं वो समारोह का होना बहुत जरूरी है। 7 फेरों का होना बहुत जरूरी है। अग्नि के चारों तरफ घूमते हुए सिर्फ एक कागज लेकर के आ जाना और उसको रजिस्टर करा लेना, उसको शादी नहीं माना जा सकता। अगर कानून के अनुसार जो समारोह होने चाहिए वो समारोह नहीं हुए हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो एक किसी भी तरह से लीगल नहीं हो जाता है। वैध यानी कि लीगल तभी होगा जब धारा 7 के अनुसार उचित समारोह होगा, लेकिन यहां पर इस केस में उचित समारोह का अभाव है। एक संस्था ने प्रमाण पत्र जरूर जारी कर दिया, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर दिया इस जन कल्याण समिति, वैदिक जन कल्याण समिति ने, और यहां पर अगर ये सर्टिफिकेट इशू भी कर दिया गया, चाहे बेशक से रजिस्ट्रेशन हो गया हो, वैवाहिक स्थिति नहीं होती है। अगर हिंदू विवाह अधिनियम के हिसाब से देखें तो ये जो शादी है ये वैध विवाह नहीं माना जा सकता अगर इसमें रीति रिवाजों का अभाव है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दुखी होकर के एक बात ये भी कही कि ये जो विवाह है ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है। आज अगर देखें चारों तरफ समाज में वीजा की कठिनाइयों को देखते हुए, इमिग्रेशन की कठिनाइयों को देखते हुए फ्यूचर शादी के प्लान्स तो बना लिए जाते हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट इशू पहले से करा लिया जाता है, उस शादी को रजिस्टर भी करा लिया जाता है। लेकिन क्या समाज में किसी ने आज तक इस बात को सोचा है कि अगर इन दोनों के बीच में भविष्य में शादी नहीं हो पाई, जैसे इस जोड़े के बीच में नहीं हो पाई थी, तो क्या होगा? क्या होगा उनका स्टेटस? वो जो लड़का और लड़की जिनके बीच में अभी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी नहीं हुई है, फेरे नहीं लिए गए हैं, मांग नहीं भरी गई है, लेकिन कागजों के हिसाब से शादी हो गई है, तो क्या होगा उनका स्टेटस? क्या होगा? सोचा है आपने कभी? क्या ये लड़का और लड़की पति और पत्नी कहलाए जाएंगे? समाज की नजर में, कानून की नजर में, इन सब चीजों पर आपको विचार करना है। ये जो शादी होती है बहुत ही पवित्र बंधन होता है। ये एक समारोह नहीं है जिसमें आप गए, गाना गाया, डांस किया और आप आ गए, या आप अपना शराब पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस चीज के लिए समारोह नहीं है। बल्कि शादी एक पवित्र बंधन है जो कि एक आजीवन साथ रहने का एक नींव रखी जाती है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लगे हाथों एक बात और भी कही कि शादी जो है वो दहेज की मांगों के लिए नहीं है और ना ही कानूनी दांव पेचों में फंसने की शुरुआत करने के लिए भी शादी का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली बात पता चल गई होगी कि शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन शादी के इस पवित्र बंधन का मजाक बना रखा है बहुत सारे लोगों ने। सिर्फ अपनी थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए वो शादी ना होते हुए भी कागजात तो बना लेते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं, उसको रजिस्टर भी करा लेते हैं, लेकिन इस बात पर कभी भी विचार नहीं करते कि अगर भविष्य में इन दोनों के बीच में कुछ कड़वाहट आती है, कुछ खटास आती है, ये शादी नहीं हो पाती, तो क्या होगा? इन दोनों का स्टेटस क्या होगा? और कानून और समाज की नजर में अब ये पति पत्नी कहलाए जाएंगे या नहीं कहलाए जाएंगे, क्योंकि असल में तो इनके बीच में शादी हुई ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही प्यारा जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। आप सभी लोग
इस प्यारे से जजमेंट की लिंक लेने के लिए इस ऊपर दिए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे और आपको इस जजमेंट का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।